कार्तिक महात्म्य सुनने वाले सभी भक्तजनों को प्रणाम। कार्तिक मास में जो व्रत करते हैं उसका उद्यापन कैसा होता है, कैसे किया जाता है, इस बारे में आप श्रवण करेंगे। कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन। अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ जो शास्त्रों में वर्णित है। उसी के आधार पर यहाँ यह बात कही गई है, जो सब पापों का नाश करने वाला है, सबसे महात्म है, वह कार्तिक व्रत है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला एकादशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाए, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाए और उन्हें फूलों तथा चवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्तिपूर्वक पूजन करे। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनाए और उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंचरंग से संयुक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करे। भक्तिपूर्वक उस तिथि में उपवास करे तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमयी आयोजनों के साथ जागरण करे। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्तिपूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और मंत्रों के द्वारा देवादिदेव भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। होम की शेष विधि पूरी करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें यथाविधि दक्षिणा दे। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठें, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। हे नारद, कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की पूजा में रात्रिकाल व्यापिनी चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए और अरुणोदय के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए।
सायंकाल काशी के पंचगंगा तीर्थ में स्नान करके भगवान बिंदु माधव की पूजा करें। पहले विष्णु कांची में स्नान करके भगवान अनंत सेन की पूजा करें। फिर रुद्र कांची में स्नान करके ओंकारेश्वर के अग्नि तीर्थ में नहाकर भगवान नारायण की रेतोदक में स्नान करके केदारेश्वर की, प्रयाग की यमुना में नहाकर भगवान बेणी माधव की और फिर गंगा में स्नान करके संगमेश्वर की पूजा करें। जो ऐसा करता है उसके सब प्रकार की संपत्तियां अधीन हो जाती हैं। वह इस लोक में सुखी हुआ अंत में परमात्मा के धाम को, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः।